श्लोक नंबर 54 देखिएगा। यहाँ पे रोग के 3 कारण बताए गए होंगे। काल, इंद्रिय, काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थ। काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इन सभी का 3 रूपों में या तो मिथ्या, या तो अयोग, या अतियोग। मिथ्या, अयोग और अतियोग किसका? काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ जो है, इनका मिथ्या योग, अयोग और अतियोग। मिथ्या योग, अयोग और अतियोग को अगर समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? जैसे मान लीजिए आपके नेत्रों का कर्म है देखना, तो मिथ्या योग का मतलब हुआ कि आपने किसी चीज को भ्रमवश किसी और चीज को देख के समझ लिया, ये हुआ मिथ्या योग। ठीक है। दूसरा है अयोग। जैसे कोई चीज आपके सामने अगर है, ठीक है ना, बहुत सामने है और कोई उसके सामने जो है लेयर आ जाए, है ना, और आप उसको ना देख पाए, यानी ये अयोग हो गया, मतलब आप उसको देख ही नहीं पा रहे। तीसरा लिखा हुआ है अतियोग, मतलब जितना देखना चाहिए कहीं आप उससे भी अच्छे से देख ले रहे हैं, वो अतियोग हो गया। तो ये तो हमने जस्ट आपको मिथ्या योग, अयोग और अतियोग समझाने के लिए बताया। इसको हम कैसे समझते हैं? यही है काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। यहाँ काल समय से है। आप जानते हैं, पदार्थ विज्ञान में पढ़े हैं कि काल का बहुत महत्व है आयुर्वेद में, है ना। तो उस काल का मिथ्या योग, जैसे हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले भेषज काल, औषध काल पढ़ा था, तो काल का मिथ्या योग, अयोग और अतियोग। वहीं लिख लीजिएगा, वाग्भट ने अयोग की जगह हीन योग बताया। वाग्भट ने अयोग की जगह हीन योग। ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक में 54 में सेकेंड हाफ स्टार्ट किससे हो रहा है? क्या लिखा हुआ है पहला शब्द श्लोक का सेकेंड हाफ? द्वय आश्रयाणाम। द्वय आश्रयाणाम। तब आश्रयाणाम, तो वहीं लिख लीजिएगा द्वय आश्रय कौन कौन से होते हैं, ऊपर लिख लीजिए, होते हैं शरीर एवं मन। हम जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के विकार होते हैं, यानी ये काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ का जो अयोग, मिथ्या योग और अतियोग है, ये किसके आश्रय को बना के रोग उत्पन्न करते हैं? शरीर और मन। तो यहाँ द्रव्य आश्रयाणाम, द्वय आश्रयाणाम से शरीर और मन लिया गया है। ठीक है। विमर्श जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। विमर्श हम इसलिए कहते हैं पढ़ने के लिए, यूजी वाले स्टूडेंट के लिए, थोड़ा सा यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से विमर्श पढ़ना चाहिए। बाकी आपका पीजी एंट्रेंस में कभी विमर्श से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगले पेज पे आइएगा, विमर्श की एकदम बीचों बीच देखिएगा। आया हुआ है, धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम। मिला कुछ ऐसा? यस। उसको अंडरलाइन करिएगा। उसी पेज पे बिल्कुल नीचे से अगर देखेंगे तो एक आया होगा, वाग्भट ने भी कालार्थ कर्मणाम योगो, ऐसे कुछ करके लिखा होगा, देखिएगा। उसी लाइन से लगभग 10 लाइन नीचे आ जाएंगे। तो अभी हमने धी धृति वाली लाइन बताई, उसी के 10 लाइन नीचे लगभग आइए। अब हम एग्जैक्ट काउंट नहीं करते हैं, एक अप्रॉक्स बताते हैं। तो वहां वाग्भट ने भी कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अति, ऐसा मिला कुछ? यस सर। वही हमने आपको अभी लिखाया कि वाग्भट ने अयोग की जगह क्या बताया? हीन योग। पूरा श्लोक अंडरलाइन कर लीजिएगा। वाग्भट ने
कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः संयोगश्च विज्ञेयो रोगम आरोग्य एक कारण। ठीक है, आगे बढ़िएगा। श्लोक नंबर 55 इंपॉर्टेंट है, यह आपने पहले भी पढ़ा होगा। शरीरम सत्व संयम च व्याधिनाम आश्रयो मताः। सत्व किसको बोलते हैं? मन को। मन को। वैसे भी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शारीरिक द्वय आश्रय शरीर और मन हो गए, और हम पढ़ते भी हैं कि दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में वात पित्त कफ, मानसिक में रज और तम। सत्व को दोष नहीं माना जाता। अभी आगे वो भी श्लोक आ रहा है, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कुल मिला के रोग का आश्रय शरीर हुआ और सत्व यानी मन हुआ, है ना। इसीलिए हम कहते हैं शारीरिक और मानसिक व्याधि। इसीलिए जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा भी पढ़ते हैं, सम दोष समाग निश्चय सम धातु मलक प्रिय, तो हमने बताया कि जो फर्स्ट लाइन है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, और जो सेकंड लाइन है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, ये किसके लिए है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। यानी पहला फिजिकल हेल्थ के लिए है, दूसरा मेंटल हेल्थ के लिए है। समदोष समाग निश्चय सम धातु मलक प्रिय, ये क्या हुआ? फिजिकल हेल्थ। और दूसरा प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, इंद्रिय आत्म मन ये सब अगर प्रसन्न है तो ये हुआ मेंटल हेल्थ। तो वही यहाँ कह रहे हैं, शरीरम सत्व संयम च व्याधिनाम आश्रयो मताः। शरीर और मन ये दोनों रोगों के आश्रय स्थान हैं तथा सुख का भी आश्रय हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, सुख संगम आरोग्यम विकारो दुखमेव च अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ऐसा कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो लिखा हुआ है मन और शरीर आश्रय हुए, और काल बुद्धि इंद्रियार्थ का संयोग सुख का कारण होता है। तो पीछे वाला श्लोक था, वहां पे क्या था? काल बुद्धि इंद्रियार्थ का अतियोग मिथ्यायोग और अयोग। अतियोग मिथ्यायोग जो भी था वहां पे तीन, वो क्या हुआ? ये रोग का कारण हुआ, यानी दुख का कारण हुआ। लेकिन अगर ये तीनों समयोग हो गए, समयोग मतलब जैसा प्रॉपरली होना चाहिए, अगर सम है तो क्या होगा? वो आरोग्य यानी सुख का कारण होगा, तो उसको हम आरोग्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ विमर्श में यहाँ सर्वप्रथम रोग का आश्रय शरीर को बताया गया है, क्योंकि शरीर का रोगग्रस्त होना प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। मन का व्याधिग्रस्त होना लक्षणों के आधार पर अनुमान द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है ना, कोई सामने से अगर शारीरिक रूप से बीमार है तो आपको दिख जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से क्या उसके अंदर समस्या चल रही है ये कैसे पता चलेगा? अनुमान द्वारा। आप केवल अनुमान द्वारा पता लगा सकते हैं। हालांकि शारीरिक में भी जब तक वो बताएगा नहीं तब तक आप नहीं समझोगे, लेकिन जैसे कुछ ऐसी व्याधियां हैं कि देख के ही कन्फर्म हो जाता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। फिलहाल ये 55 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 55 श्लोक के ऊपर विमर्श के 2 लाइन ऊपर देखिएगा, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। यहाँ से ये शरीर सत्व संग श्लोक स्टार्ट हो रहा है, इसी के 2 लाइन ऊपर विमर्श की देखिएगा। मिला? संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। यस सर। यस सर। सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 का है ये, सुश्रुत उत्तर तंत्र 1। उसी की 1 लाइन और ऊपर देखिएगा, काल को उन्होंने ब्रैकेट में परिणाम कहा है, बुद्धि को प्रज्ञापराध कहा है, और तीसरा इंद्रियार्थ हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, काल यानी परिणाम हो गया, बुद्धि को प्रज्ञापराध कहते हैं, और तीसरा इंद्रियार्थ। चाहे काल बुद्धि इंद्रियार्थ कहे, चाहे परिणाम प्रज्ञापराध और इंद्रियार्थ कहे, दोनों एक ही चीज है। तो 55 नंबर जो श्लोक है वहां पे हमने देखा शरीर और मन जो होता है वो रोग का आश्रय है, वहीं आत्मा लिख के क्रॉस कर दिएगा, आत्मा रोग का आश्रय नहीं होता है। ठीक है, शरीर सत्व है लेकिन आत्मा नहीं है, याद रखिएगा इसको। नीचे आइए 56 नंबर श्लोक पे लिखा हुआ है, आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। मिला? निर्विकार पर सत्व आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय। मिला कुछ ऐसा? 56 चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही। यस सर।
हम लोग जानते हैं आत्मा के कलम ने आपको सुश्रुत और चरक के अनुसार कितने कितने गुण होते हैं वो कलम ने आपको लिखाया था। यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जो आत्मा है निर्विकार है, सुख दुख से रहित। निर्विकार मतलब जिसके ऊपर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कल हमने आपको सुख दुख के रेफरेंस में ही आरोग्य और रोग की बात बताई थी। फिर कह रहे हैं वही आत्मा सत्व भूत गुण और 10 इंद्रियों से युक्त होता है, तब चैतन्य यानी ज्ञान में कारण होता है। आत्मा नित्य है, इसको अंडरलाइन करिएगा। चरक के अनुसार आत्मा नित्य है और सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। विमर्श की एक लाइन, आत्मा के दो भेद लिखे हुए हैं, आत्मा और जीवात्मा। ज्ञ किसको कहा जाता है? ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी वाला, शायद आत्मा को ही कहा जाता है ज्ञ। यस सर। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, विमर्श में बीचों बीच आया होगा, केवल आत्मा ज्ञान का कारण नहीं होता है, किंतु सत्व आदि के संयोग होने पर आत्मा को ज्ञाता है यह कहा जाता है। मिला कुछ ऐसा? वहीं आया होगा शारंगधर का, आत्मा ज्ञ करण योगाज यस ज्ञानम सर। स्वस्य प्रवर्तते। अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को। 57 में देखिएगा, अभी हम लोगों ने बात किया था, वायु पित्तम कफश्च उक्त शरीरो संग्रह, यानी वात पित्त, वायु यहाँ वात के लिए है, पित्त और कफ ये शारीरिक दोष हैं। अभी हमने बताया ना, वात पित्त कफ क्या हुए? शारीरिक दोष। मानस पुनरदृष्टो रजस तमेव, और मानसिक दोष कौन से हैं पुनः? रज और तम। देखिए सत्व नहीं आया है, तो सत्व दोष नहीं होता है, याद रखिएगा इसको। तो कुल दोष 5 हो गए। तो अगर पूछेगा कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा कहीं कहीं आंसर आपको 2 लगाना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक। कुल दोष पूछेगा तो 5, वात पित्त कफ रज एवं तम। ठीक है, तो 57 श्लोक इंपॉर्टेंट है। इसका विमर्श देखिएगा, सेकंड लाइन हम लोग जानते हैं, शारंगधर का श्लोक कई बार पढ़े हुए हैं। पित्तम पंगुम कफम पंगुम पंगवो मलधातो। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि वात जो है मोहल्ले का आवारा टाइप का लड़का है, जो पित्त और कफ को बहला फुसला के बिगाड़ देता है। तो पित्तम पंगुम कफ पंगुम पंगवो मलधातु, जो मल हैं शरीर के, धातुएं हैं, ये सभी कैसे हैं? पंगु हैं। वायुना यत्र नियंते, ये वायु ही है इन्हें जहां ले जाएंगी, जहां ले जाएगी वहां पे वो मेघ के समान बरस जाते हैं, यानी व्याधि को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये शारंगधर का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिखिएगा, अष्टांग संग्रह रक्त को दोष एवं दूष्य कहा है। अष्टांग संग्रह रक्त को दोष एवं दूष्य कहा है। हृदय ने रक्त को केवल दूष्य कहा है। हृदय ने रक्त को केवल दूष्य कहा है। इसी विमर्श में जहां हमने पित्त पंगुम वाला बताया, उसी के 5-6 लाइन नीचे आइएगा, एक श्लोक लिखा है, आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्य। हृदय में रक्त केवल दूष्य है। हृदय में रक्त केवल दूष्य है। उसी लाइन के पित्त पंगुम शारंगधर के श्लोक के 5-6 लाइन नीचे देखिएगा, आयुर्वर्णो बलम ऐसा कुछ करके आया हुआ है। यस सर। ये हमने आपको जब ग्रहणी चिकित्सा पढ़ाया था, तो वहां पे 4 लाइन का श्लोक इम्पोर्टेंट था, हमने लिखाया था। नहीं मिला हमको। विमर्श जहाँ खत्म हो रहा है नीचे से, शंका के वो 4 लाइन ऊपर एक शंका करके लिखा होगा, उसी के ऊपर 4 लाइन, आयुर्वर्णो बलम, ग्रहणी चिकित्सा का है ये। अंडरलाइन करिए उसको, हम लोग पढ़ चुके हैं चिकित्सा में इसको।
एक वाग्भट की लाइन लिखी हुई है शंका में, देखिएगा, वायु पित्तम कफश्च इति त्रयो दोषा समासतः। ये वाग्भट की लाइन है, इसको अंडरलाइन करिएगा। वहीं विमर्श में 4 लाइन और नीचे आएगा आपका षड्क्रिया काल आया हुआ है, संचयम च प्रकोपम प्रसरम स्थान संश्रम, मिला? यस सर। यस सर। उसको भी अंडरलाइन करिएगा। बिल्कुल नीचे इसी विमर्श में देखिएगा रक्तज रोगों की चिकित्सा लिखा हुआ, हालांकि इसी सूत्र स्थान में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको मार्क कर लीजिएगा। रक्तज रोगों की क्या चिकित्सा है? कुर्यात शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरि क्रिया। रक्त पित्त हरि को अंडरलाइन करिएगा। और क्या है? विरेक कराएंगे, उपवास कराएंगे, यानी विरेचन और उपवास कराएंगे। और श्रावणम शोणितस्य, शोणित का, दूषित शोणित का श्रावण कराएंगे, यानी रक्त विश्रावण की ही बात कह रहे हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रक्तज रोगों की चिकित्सा सिद्धांत है। श्लोक नंबर 58। इंपॉर्टेंट इसलिए अभी हम लोगों ने बात किया, शारीरिक दोष होते हैं, मानसिक दोष होते हैं, तो शारीरिक रोग होंगे और मानसिक रोग होंगे। वात पित्त कफ जो है शारीरिक रोग उत्पन्न करेंगे, रजतम मानसिक रोग उत्पन्न करेंगे। फिर इसके बाद बात आती है कि इन शारीरिक और मानसिक दोषों का चिकित्सा सूत्र क्या होगा। तो लिखा हुआ है शारीरिक दोष या रोग दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय, ठीक है ना? युक्ति व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय क्या होगा? वीडी, बी फॉर वाई करेंगे, युक्ति व्यापाश्रय और दैव व्यापाश्रय। तो इसको आप वाई डी भी कर सकते हैं या डी वाई कर सकते हैं, जो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो शारीरिक दोष का दैव व्यापाश्रय चिकित्सा आप जानते हैं, पूजा पाठ, मणि, होम, हवन, ये सब किसमें आ जाता है? दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में। और दूसरा है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, जो हम लोग औषधियों का सेवन युक्ति पूर्वक करते हैं, उसको युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा कहा जाता है। अभी वो सब डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है मानसो, यानी मानस रोग में क्या करते हैं? ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। ये पूछा गया है कई बार कि ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि क्या है? ये मानसिक दोषों का चिकित्सा सूत्र है चरक के अनुसार। तो जहां बोले क्वेश्चन पूछा गया है तो वहीं क्यों लिख लिया करिए। विमर्श में आ जाइएगा थोड़ा सा। दैव व्यापार चिकित्सा के साधन क्या है? मंत्र, मिला? मणि, मंगल, ओम, नियम, ये सब आया होगा। प्रायश्चित को अंडरलाइन करिएगा, उसमें प्रायश्चित को भी अंडरलाइन करिएगा। प्रायश्चित आपका जो है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में है। उपवास हो गया। फिर लिखा हुआ है प्रायः दैव व्यापाश्रय, अभी हम लोग सूत्र 11 में पढ़ेंगे, 11वें चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कर्मज रोगों में की जाती है, कहीं कहीं दोषज रोगों में भी दैव व्यापाश्रय चिकित्सा का प्रयोग होता है, यानी जो कर्म के अनुसार जो रोग मिल जाते हैं उनमें हम लोग दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करते हैं। जैसे हम लोग ज्वर चिकित्सा में विष्णु सहस्त्र नाम की बात किए थे, विष्णु सहस्त्र वहीं आया है विमर्श में, विष्णु सहस्त्र नाम, ज्वरान सर्वान व्यापो, सभी प्रकार के ज्वर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, वो भी दैव व्यापाश्रय चिकित्सा ही तो है। सर आप विमर्श उसको में ले बिल्कुल सकते नीचे, हैं। किसको? नहीं सर जी कर्मज रोग में जैसे बताया, अपने से दिमाग मत लगाओ, जहां दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमको दिमाग नहीं लगाना है ना? वो पाप कर्म है, वो पाप कर्म अलग हो जाता है, यहाँ सिर्फ कर्मज आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ओके। और ये दूसरी बात, एक चीज और हम आपको बता दें, विमर्श में आया है कर्मज, न कि कहीं ओरिजिनल कंटेंट किसी आचार्य ने लिखा, ठीक है? तो आप ये देखिएगा कि हम विमर्श पढ़ रहे हैं कि ओरिजिनल कंटेंट पढ़ रहे हैं, कहाँ पे हमको कैसे आंसर देना है। इसी पेज पे बिल्कुल नीचे देखिएगा वाग्भट का एक श्लोक आया हुआ है, वाग्भट ने भी धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम ऐसा कुछ करके मिला, यस सर। उसको अंडरलाइन करिए, ये भी पूछा गया है।
मनोदोष औषधम परम, यानी कि ये भी मान, जैसे चरक ने ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी बताया 58 के सेकेंड हाफ में, वैसे ही वाग्भट ने मानसिक विकार का चिकित्सा सूत्र ये बताया है। तो वाग्भट के अनुसार मानसिक विकारों का चिकित्सा सूत्र ये हो गया। अब यहाँ पे विज्ञान, आत्मविज्ञान, धैर्य, स्मृति, ये सब क्या है वहीं ऊपर लिखा गया है, समाधि वगैरह के बारे में सब कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, श्लोक नंबर 59। बताने की आवश्यकता नहीं है, वात के गुण हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। रूक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशुद्ध खरा, ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके आगे वाली लाइन क्या लिखा हुआ है, विपरीत गुण द्रव्य मारुतः संप्रसाम्यत। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था, सामान्य और विशेष सिद्धांत बताया था। ये जो सेकंड हाफ लिखी है ये विशेष सिद्धांत है कि जहाँ पे इनके विपरीत गुण वाले जो द्रव्य होंगे हम सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, वात का क्षय होगा, और इन गुणों के समतुल्य अगर आहार का सेवन करेंगे, गुण वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो वात की वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। विपरीत गुण का सेवन करेंगे मतलब अगर हमारे गुण से मिलता जुलता कोई है, उसको इस चेयर पे पढ़ाने के लिए कहा जाए, वो पढ़ा ले जाएगा, गुणों में वृद्धि भी कर सकता है, की पढ़ाई और अच्छे से ले सकता है। लेकिन अगर कोई विपरीत गुण वाला होगा, वो बैठेगा तो गुणों में क्षय कर देगा, यानी कर्म में क्षय कर देगा, सारा का सारा काम बिगाड़ देगा। यानी कि एक हो गया सामान्य, एक हो गया विशेष। तो हर चीज को एक सामान्य भाषा में समझने का कोशिश करिए, तो कभी भूलेंगे नहीं उसको। अगर गुणों में समानता है तो वृद्धि होगा, गुणों में अगर असमानता है तो क्या करेगा, वो विशेष सिद्धांत से क्षय करेगा या घटाएगा। और यही पूरा का पूरा आयुर्वेद का सिद्धांत है। हमने आपको बताया था जब पंचकर्म का पहला लेक्चर अभी लेके छोड़ा हुआ है, सुश्रुत वाला याद करिएगा, क्षीणा बृहतव्या, ऐसा कुछ करके बताया था। 4 पॉइंट लिखाए थे मैंने सुश्रुत के। कुपिता प्रश्मयित्वा, ऐसा कुछ करके बताया था। और निर्हरण किसका करते हैं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है सर। निर्हरण तो सर यस सर, आ रही है सर बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। हमने बताया कि हमने सुश्रुत के जो 4 सिद्धांत बताए थे, क्षीणा बृहतव्या, वो क्या था, जो पंचकर्म का हमने लेक्चर लिया था वहां हमने बताया था। तो 200 क्षीर का ग्रहण करते हैं, और जो कुपित हो जाता है उसका प्रशमन करते हैं, और जो वृद्ध हो जाता है उसका निर्हरण करते हैं, जो वृद्ध हो जाता है उसका निर्हरण करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और समाह परिपाल्या, ये भी हमने आपको बताया था। तो वहां भी कहीं ना कहीं सामान्य विशेष सिद्धांत लगता है। खैर, तो ये हुआ वात के गुण 7, वहीं लिख लीजिएगा 7 गुण बताए हैं यहाँ पे, वात के 7 गुण लिख लीजिएगा। चरक सूत्र 12 में, चरक सूत्र 12 में कुश नामक वैद्य ने, कुश नामक वैद्य ने छह गुण बताए हैं, 6 गुण बताए हैं जिनमें सूक्ष्म एवं चल नहीं है, सूक्ष्म एवं चल नहीं है। वात कला कली अध्याय की बात कर रहे हैं, वहां कुश नामक वैद्य ने वात के वहां भी गुण बताए हैं, लेकिन वो गुण 6 ही हैं जिनमें सूक्ष्म एवं चल गुण नहीं है। तथा अब जब 7 में से 2 घटा दिया तो बचे कितने, 5। और हम कह रहे हैं 6 बताएं, तो कुछ ऐड भी तो किया होगा। तो ऐड क्या किया है, दारुण, दारुण बताया है।
दारुण को अतिरिक्त गुण बताया है। दारुण, दारू नहीं, दारुण। देखिएगा, फिर अभी तो हमने 2 चैप्टर बता दिया, एक सूत्र 1 में, फिर 12 में, फिर एक सूत्र 20 का लिखा हुआ है विमर्श के सेकंड पैराग्राफ। देखिएगा, चरक संहिता के सूत्र स्थान की 20वें अध्याय में वायु के बारे में क्या लिखा है? रौक्षम, सत्यम, लाघवम, वैशद्यम। मिला? यस सर। वो जो मूर्तत्वम लिखा हुआ है, गतिर मूर्तत्वम, तो उसको अमूर्त कर लीजिएगा, यानी वायु जो है अमूर्त है। वायु को अमूर्त कहा गया है। अमूर्तत्वम को अंडरलाइन करिएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं सुश्रुत के निदान अध्याय के पहले अध्याय में, निदान 1 में बात व्याधि की बात है वहां पे, तो वहां कह रहे हैं अव्यक्त व्यक्त कर्मा च रुक्ष शीतो लघुखरः तिर्यगो द्विगुणश्चैव रजो बहुल एव च। जो वाद होता है रज, और ये रज गुण प्रधान होता है। पता कि नहीं पता है ये? यस सर। और पित्त Yes, कैसा sir. होता है? कैसे? पित्त क्या होता है? रक्त से। अरे पित्त में कौन सा मानसिक होता है? वात तो रज हो गया, पित्त कैसा होता है? और कफ कैसा होता है? सर सत्व कम और होता रज है। होता है फिर। कफ वाला तम होता है। हम्म, कफ वाला तम होता है। पित्त कैसा होता है? रजो बहुलो वायु, सत्व बहुलो आकाश, ऐसा कुछ करके हम लोग पढ़ते हैं। एक सेकंड। वहीं विमर्श में देखिएगा, नीचे फिर आया है योग वाह परम वायु संयोगाद उभयार्थ कृत दाह कृत तेजसा। ये ज्वर चिकित्सा में हमने आपको पढ़ाया था, जब हम लोग ज्वर चिकित्सा तीसरा पढ़ रहे थे चरक उत्तरार्ध में, तो वहां पे ये श्लोक आया था, चिकित्सा अध्याय 3 का है, ये चरक का ही। तो वायु को योगवाही कहा है ना। नीचे आइएगा, पित्त की बात कर रहे हैं, 60 नंबर श्लोक, ये भी आप जानते हैं। स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। और इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से पित्त का शमन होगा। जैसे वहां पे बात में हमने पढ़ा, वैसे यहाँ पे इनके विपरीत गुण वाले, यानी कि स्नेह उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल सर कटु, इनके विपरीत क्या होगा? इनके सामान्य इन गुण वाले द्रव्यों से पित्त की वृद्धि होगी, और इन गुणों के विपरीत द्रव्यों से पित्त का शमन होगा। विमर्श में 5-6 लाइन छोड़ के देखिएगा। पित्तम तीक्ष्णम, सुश्रुत का लिखा हुआ है, द्रवम पीतम, पति नहीं पीत कर लिया उसको, पीतम नीलम, द्रवम पति भी पूती है वो, सॉरी पूती, द्रवम पूती, मेरे में पू की मात्रा नहीं है, वही मैं कहूँ ये पति का लिखा है। पूती नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटु सरश्चैव विदग्धम च अम्लमेव च। सुश्रुत सूत्र 21 का है ये। एक चार्ट बनाइए छोटा सा, एक में लिखिएगा पहले कॉलम में दोष, दूसरे में लिखिए प्राकृत, तीसरे में लिखिए विकृत। दोष दूसरे में प्राकृत, तीसरे में विकृत। दोष दूसरे में प्राकृत, तीसरे में दोष में लिखिएगा क्रमशः ऊपर से नीचे वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। वात के सामने प्राकृत में लिखिएगा कषाय, कषाय। विकृत में लिखिए कटु, विकृत में कटु। आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है। यस सर। ये कटु, पित्त में कटु प्राकृत में, और विकृत में अम्ल।
और कफ में लिखिए प्राकृत में मधुर और विकृत में लवण। क्योंकि कषाय और कटु दोनों के से हो जाते हैं, इसीलिए हमने कषाय में बीच में क्या आ रहा है, श, तो हम कषाय को हमेशा एस लिखेंगे, जिससे हमको कंफ्यूजन न हो। और किसी भी रस में एस नहीं आता है, पहले से लेकर छठवें रस तक किसी में एस नहीं आता है, तो एस कौन सा हुआ, कषाय। तो एक ट्रिक लिखिएगा, विस्की, विस्की, नीचे उसके लिखिएगा पी के ए, पी के ए, उसके नीचे लिखिएगा कमल, कमल, पी के ए ब्रैकेट में पका लिख दीजिएगा, पका। क्या ट्रिक बना, विस्की पका कमल। हाँ, तो वी से हो गया वात, एस से हो गया प्राकृत में कषाय हो गया, और की से यानी कि विकृत में कटु हो जाएगा वात। ये पूछा जाता है कि विकृत अवस्था में वात का रस कैसा हो जाता है, विकृत अवस्था में कफ का रस कैसा हो जाता है, और विकृत अवस्था में पित्त का रस कैसा हो जाता है, एंड सेम वाइस वर्सा क्या हो जाएगा प्राकृत अवस्था में। ये ट्रिक कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। विस्की पका, पी फॉर पित्त, के फॉर कटु और ए फॉर अम्ल, ये हो गया पका। फिर तीसरा है कमल, के एम एल, ए फॉर कफ, एम फॉर मधुर और एल फॉर लवण। ठीक है, ये हुआ प्राकृत और विकृत अवस्था में कौन कौन सा रस होता है। इन दोषों में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। एक सेकेंड, ठीक रहा है सबको? यस सर। ये अम्ल, ये हो गया आपका लवण, कटु, तिक्त और कषाय। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर। ऊपर के 3 और नीचे के 3 ऐसे ऐसे बनाएंगे। तो ये वाला जो हुआ, ये तीनों रस जो है कफ को बढ़ाते हैं, ये वाला वात को बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक मधुर को अलग कर दीजिए, उसके बाद जो 3 बचते हैं, ये 3, ये पित्त को बढ़ाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ऊपर के 3 मधुर, अम्ल, लवण, ये कफ को बढ़ाते हैं। कटु, तिक्त, कषाय ये वात को बढ़ाते हैं। और अम्ल, लवण और कटु यानी मधुर को हटा दीजिए पहला वाला, तो अलका जो है, अलका भी ऐसे याद कर सकते हैं। ज्यादा ट्रिक मत बनाइए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाए। पहला वाला छोड़ के ए एल के, ये पित्त को बढ़ाता है। और इसके जस्ट विपरीत बाकी जो 3 बचे, वो क्रमशः क्या करेंगे, घटाएंगे। वो क्रमशः उसको घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? हमने लिखा है कि मधुर, अम्ल, लवण ये कफ को बढ़ा रहे हैं, तो कटु, तिक्त, कषाय क्या करेंगे, कफ को घटाएंगे। वैसे अगर हमने लिखा है कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ा रहे हैं, तो इनके विपरीत तीनों रस यानी मधुर, अम्ल, लवण ये वात को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो एक पेज पे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसी चीज में, तो हमने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप कैसे समझेंगे इसको। वैसे ही अम्ल, लवण और कटु ये क्या करते हैं, पित्त को बढ़ा रहे हैं, तो पित्त को घटाने वाले कौन हो जाएंगे, मधुर, तिक्त और कषाय। समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। आगे बढ़ाएं?
यस सर। ये तो हुआ कौन से रस कौन से दोष को बढ़ाते हैं उसकी ट्रिक हमने बताई आपको। अगली बात जो बताने जा रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल से याद होता है। इसको जरूर याद रखिएगा। ऊपर के 3 कप को बढ़ाएंगे, नीचे के 3 वात को, और ऊपर वाला एक छोड़ दीजिए। अल्का यानी अम्ल, लवण और कटु जो है वो आपका पित्त को बढ़ाएगा। बाकी के 3 जो बच रहे हैं वो घटाने वाले हो जाएंगे। महाभूतों का क्रम क्या होता है? हम वायु अग्नि आकाश आपस वायु इसमें अग्नि। लिख रहे हैं उसको। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अग्नि वायु अग्नि आकाश जल जल पृथ्वी। ये होता है जल पृथ्वी। ठीक है। यहाँ पे हमने एक बात लिखी, क्या? क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ने में रहा होगा। ये क है। तिकलम। तिकलम। ठीक है। जैसे बनाए वैसे बना डालिए। एक तरफ हमने सारे के सारे सारे के सारे हमने महाभूत लिख डाले पहले। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसके बगल में एक टिक लिखा हमने, टिकलम। टी फॉर टिक रस, क फॉर कटु, ल फॉर लवण और म फॉर मधुर। अगर आपसे टिक रस में पूछा जाए कौन से महाभूत होते हैं तो क्या बताएंगे? आकाश और वायु। आकाश और वायु। कटु रस में वायु और तेज यानी तेज। लवण में अगर कहा जाए तो तेज और जल। जल। और पृथ्वी में सॉरी मधुर में जल और पृथ्वी। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। बचे 2, कौन कौन से? कषाय। कषाय बचा। अम्ल। क्या लिखा मैंने? वायु और पृथ्वी, यही तो हुआ। वीआईपी जो होते हैं उनको हमेशा कस के रखिए, फ्री मत करिए। वीआईपी यानी वात और पृथ्वी, वायु और पृथ्वी कस के रखिए, कसाय हो गया। एक होता है पृथ्वी, ये हो गया, समझ में आ गया ये वाला? यस सर। ये अम्ल रस क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है? पृथ्वी और तेज। पिताजी, अगर इसको हम पी कर लें, इसको टी कर लें, तो पिताजी की बातों पे अम्ल करना चाहिए।
लिख लीजिएगा, पिताजी की बातों पे अमल करना चाहिए। अम्ल यानी अमल करना चाहिए, पिताजी की बातों पर अमल करना चाहिए। समझ में आया? किस रस में कौन सा यस महाभूत सर। और किस दोष से सॉरी किस रस से कौन सा दोष घटेगा कौन सा बढ़ेगा। अगर हमको कहा जाए कि वात को घटाने वाले रस कौन कौन से हैं, मधुर, अम्ल, लवण। तो इसीलिए ये सब बेसिक चीजें हैं। जैसे आपको अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है तो विशेष सिद्धांत अप्लाई करेंगे। हम ऐसे रसों का ऐसे द्रव्यों का सेवन करेंगे जो कि कटु तिक्त कषाय न हो, ठीक है, क्योंकि कटु तिक्त कषाय वात को और बढ़ा देंगे। तो हमको ऐसे द्रव्यों का बढ़ा सेवन देंगे। करना पड़ेगा जो कि वात को घटाने वाले हैं। तो मधुर, वैसे ही अम्ल लवण कटु ये तीनों पित्त को बढ़ाते हैं। तो कहीं पे दाह हो रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो वहां पे हम इन तीनों रसों का सेवन नहीं कराएंगे। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए, ठीक। ये तिक्लम वाला, फिर पिताजी की बातों पे अमल और वीआईपी को कस के रखना चाहिए। अगर आपने ये 3 पॉइंट, हमने तिक्लम बोला, पिताजी की बातों पे अमल और वीआईपी को कस के, अगर आपको इतना पता है तो कभी भी रस में महाभूत गलत नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज सब संख्या से इसमें 1 5 होता है तो 1 6 होता है तो ये होता है, तो दुनिया भर का निपोरा ढेकाना पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो पढ़ते रहो, लेकिन मुझे सबसे आसान यही तरीका लगता है। तिक्लम लिखा, एक तरफ महाभूत सारे लिखे और दो दो का पेयर बनाते हुए हमने वहां पे एरो खींच डाला, ठीक है। कभी भी वो गलत नहीं होगा। वैसे ही मधुरम लवण कर तिक्त कषाय लिखते हैं, ऊपर के 3 कफ को बढ़ाएंगे, नीचे के 3 वात को बढ़ाएंगे, ऊपर का 1 हटा दीजिए, बाकी के जो 3 बचे आम्ल लवण कटु वो पित्त को बढ़ाते हैं। इसके आगे की चर्चा अगली क्लास में होगी, ठीक।